यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो, अगर सॉल्वोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें तो वो SN1 रिएक्शंस होती हैं, बिकॉज SN1 रिएक्शंस में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्वोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर बेसिकली व्हाट SN1 रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वोलाइसिस of alkyl halide, solvolysis of alkyl halides are what SN1 reaction। तो हमें यहाँ पे रेट पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस में SN1 का रेट पूछ रहा है आपको। और आपको पता है SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम सब में कार्बोकैटायन बनाए तो यहाँ पे देखो ये लिविंग ग्रुप Br निकलेगा तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये Br निकल गया तो ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। यहां बना तो हम कह सकते हैं क्या, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है ना, 1 2 3। और यहां से निकलेगा तो ये पॉजिटिव यहां बनेगा जो कि बेंजाइलिक है, मोर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये यहां बना तो दोनों रिंग से क्या है, मोर स्टेबलाइज है, दोनों रिंग से रेजोनेंस कर सकता है, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर अगर देखें तो ये पॉजिटिव बनेगा तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। सबसे ज्यादा जो कार्बोकैटायन बनेगा स्टेबल वो कहां बनेगा, इस केस में, क्योंकि दोनों तरफ से रेजोनेंस कर सकता है। सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का होगा। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी या मैं कहूं तो रेट होगी वो सी की होगी, बिकॉज ऑफ SN1 रिएक्शन, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद तो ये बी वाला, बिकॉज बेंजाइलिक कैटायन। फिर उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री की बात करें तो ऑलवेज 3 डिग्री इज मोर स्टेबल कैटायन देन 2 डिग्री। तो ये हो गया ए और फिर हो गया आपके पास डी। ये सीक्वेंस यहाँ पे आना चाहिए, CBAD। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ी जो बात ये थी, सॉल्वोलाइसिस ऑफ एल्काइल हाइड SN1 रिएक्शन, और SN1 का मालूम पड़ गया फिर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।